छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर और सुकमा से सटा हुआ गांव सिलगीर, जहां आदिवासी समाज के द्वारा पुलिस कैंप लगाने का विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा गोली चलाने की घटना किसी से छिपी नहीं। घटना को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर बलबीर सिंह तोमर ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे देश भर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन प्रत्येक गांव में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जाएगा। घटना को लेकर आगे क्या कुछ कहा, आप सुने। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सामाजिक संगठनों की ओर से 25 तारीख को भूपेश सरकार का पुतला दहन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा केवल उद्देश्य था कि जैसे वहाँ की भूपेश सरकार है, हाँ, निर्दोष आदिवासियों को केवल इसलिए मारा जा रहा है कि जहाँ पर वो आदिवासी अपनी जीविका चला रहा है वहाँ पर अपार खनिज संपदा छुपी हुई है। तो आदिवासी केवल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के नाम से उन निर्दोष आदिवासियों को मारा जाए। जो निर्दोष आदिवासी हैं वो केवल मांग कर रहे हैं जल, जंगल और जमीन की, कि हमारे केवल जल, जंगल, जमीन हमें जीविका चलाने के लिए दी जाए। और ये लोग उद्योगपतियों को वहां दे के वहां जो खनिज संपदा है उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं और डरा धमका के वहां से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अभी सिलगेना में, वहां पर बस्तर जिले में, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा जी कि वहाँ पुलिस प्रशासन, भारी संख्या में सेना के लोग, इसके लोग पहुंचे और जाके निर्दोष आदिवासी जो जल, जंगल, जमीन की आवाज उठा रहे थे उनको गोलियों से भून दिया। 18 लोग घायल हैं और 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब उनको बोल रहे हैं कि नक्सली थे। तो इसके विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल, ऐसे 4-5 प्रदेशों में पुतला दहन का कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए, जो जहां पर है ब्लॉक का व्यक्ति अगर गांव में है तो गांव में अपने 2-4 लोग इकट्ठे होकर मास्क लगा के और उसका पुतला दहन करेंगे। जी जी, तो इसमें क्या जो अभी कुछ जांच वगैरह नहीं बैठी कुछ भी नहीं, केवल प्रशासन ने जो वहाँ के पुलिस विभाग को जो है शाबाशी जरूर दी। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक डीएम ने एक बच्चे को एक झापड़ मार दिया तो उनको वहां से हटा दिया गया, लेकिन 3 हत्याएं हो गई, 18 लोगों को गोली लगी, वो घायल हैं। अभी तक वहां के सीएम ने एक भी उसमें प्रतिक्रिया नहीं दी है। जी, तो जो सरकार की ओर से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो अपन पार्टी की ओर से जैसे ये प्रदर्शन कल का होगा उसके बाद में क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति जैसे कोरोना काल खत्म होता है, हाँ, क्योंकि एक वैश्विक महामारी जैसे खत्म होता है तो एक बड़ा जन आंदोलन की चेतावनी हमने दे दी है, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने दी है, जिसकी कुछ भी उसमें जनहानि, धनहानि जो भी होता है भारत सरकार और प्रदेश सरकारों की होगी। जी, 5 प्रदेश के लोग एकत्रित होकर रायपुर में आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी कुछ भी वहां पर घटना होती है तो वो भारत सरकार और क्या बोलते हैं प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो आज भी जो घटना स्थल पे, जो बस्तर में घटना स्थल पे और भी आदिवासी लोग पूरे वहां पे जमे हुए हैं। हाँ, आदिवासी वहां पर बैठे हुए हैं। तो वो कब तक, क्या जब तक मांगे पूरी नहीं होगी और ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक रहेंगे ऐसा? हाँ, जब तक नक्सली का धब्बा नहीं हट जाए, क्योंकि वो नक्सली नहीं है, निर्दोष है वो लोग। जी जी, दूर दूर से नाता नहीं है हम लोगों को नक्सलियों से। लेकिन जबरन में केवल जल, जंगल, जमीन हथियाने के लिए उनको नक्सली के नाम से मारा जा रहा है। और ये नहीं कि केवल 3 ही लोग मरे, पहले हजारों लोग, ऐसे हजारों आदिवासियों को खत्म कर दिया है। तो इसमें अभी भी कुछ वीडियो में दिखाया गया है कि जो एजुकेटेड जो बच्चे हैं वो अपने बुनियादी जो सुविधाएं सरकार की, वो उन सुविधाओं से भी गाँव के लोग वंचित हैं, उनकी भी बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, अब जैसे वो क्या बोलते हैं, बच्चे छोटे छोटे अपने माता की, पिता की डेड बॉडी लेने गए तो डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी, बड़ी मुश्किल में तो उनको डेड बॉडी मिली है। तो वो वहाँ का जो आदिवासी है बचाने जी, वो केवल ये चाहता है कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान, चलने के लिए रोडें हो जाए, लेकिन ये वो रोडे तक वहाँ पर नहीं बना रहा। और जब भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो नक्सलियों का नाम ले लिया जाता है कि वो लोग नहीं बनवाने दे रहे। जी, मतलब कुल मिला के वहाँ पे जो राजनीति होती है वो आदिवासियों की मौत पर होती है, आदिवासियों की सुविधा पे होली, सीधी सी बात। हाँ, बस। और अगर कुछ भी घटना ऐसी होती है, कुछ ऐसा करना होता है तो नक्सली वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल वहाँ की जो सत्तासीन सरकार है, विपक्ष है, वो नक्सली खुद पैदा किए हुए, वहाँ नक्सली नहीं है। नक्सली राजनीति के द्वारा पैदा किए जाते हैं।
उसका खुला उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी कांग्रेस आधी खत्म हो गई थी सुकमा घाटी में। जी। तो ये राजनीतिक उपज थी, नक्सली वहां पर नहीं है। और दोषारोपण सब कुछ आदिवासियों के ऊपर दे दिया जाता है, जबकि आदिवासी बहुत ही भोला भाला। वहां पर आप जाके पत्रकार बंधु वहां पर है, उनसे आप अगर पूछेंगे तो वहां के जैसा भोला भाला आदिवासी कहीं नहीं है। वहां एक भाषा बोली जाती है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जी जी। तो ये जो आदिवासी समाज की जो मांग है, उनके जो मतलब गरीबी से उत्थान की ओर ले जाने के लिए सरकार को किस ओर ध्यान देना चाहिए, मतलब आपकी ओर से आप क्या बताएंगे? सरकार तो वहाँ के आदिवासियों को खत्म करना चाहती खनिज संपदा को लेकर के, लेकिन वहाँ का आदिवासी शिक्षा के लिए स्कूल चाहता है, पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहता है और चलने के लिए रोड चाहता है, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहता है। वहाँ पर कुछ भी नहीं है।